ओम शांति। ओम शांति। मेरा टॉपिक है शिव और शंकर में अंतर। तो परमात्मा ने इतना हमें एक के मान्या करते, शिव और शंकर एक के हैं दोनों, लेकिन परमात्मा ना कहे दोनों अलग अलग बताए, क्योंकि शिव परम धाम का रहनवासी है और शंकर सूक्ष्म लोक का रहनवासी है। परम धाम तो अपना घर है और इस घर में वहाँ यो भी घर है, लेकिन इस घर में उस घर में के अंतर है, यो शरीरा के घर है और वो आत्मा का घर है। तो वो आत्मा का पिता है परमात्मा, और शंकर सब का पिता नहीं है, शिव तो सब का पिता है। और शिव का तीन लकीर जो दिखावेंगे वो कौन सी है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी है ना। तो शंकर का नहीं दिखावेंगे, ये शंकर रचना है उसकी, और शिव के है पिता है परम पिता। तो रचना में और पिता में कितना अंतर हुआ है? बाप और बेटा एक किस तरह इकट्ठे हो सके? तो हमने दोनों एक मिला दिए थे। तो परमात्मा ने बताया कि ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। यो शरीरधारी, यो निराकार। शिव निराकार है और शंकर देहधारी है। तो दोनों में कितना अंतर हो गया? शिव ने बोलन खातर दूसरे का शरीर चाहिएगा, शंकर का तो अपना शरीर है। कदे सोचे हमने? कदे सोचन की ध्यान नहीं दिया कि इसका तो अपना शरीर है और इसका शरीर है नहीं, तो ये बोला क्यों करे? बोलन खातर उसका तो बैल दिखा दिया, नंदीगण दिखाया। वो क्यों दिखाया? शिव इसके ऊपर सवार होकर आवेगा, तो उसके ऊपर सवार होकर आवेगा क्यों कर, जब उसका अपना शरीर है नहीं। तो वो नंदीगण नहीं था, वो ब्रह्मा बाबा था। महाराज जिसा मानस का तन में प्रवेश करके शिव परमात्मा ने बताया, बिना प्रवेश बिना बोला क्यों कर? वो इस शंकर का तो अपना शरीर है। तो परमात्मा ने बताया है कि मेरा कोई माँ बाप नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता शिव है परमात्मा, तो इनका भी रचयिता या तो उनकी रचना है और शिव के है रचयिता। तो वो शंकर तो ध्यान समाधि में बैठा दिखाओगे हमेशा, यानी शिव की मूर्ति ना आगे धरकर तो वो किसी का ध्यान लगा हुआ है। और जो परमात्मा शिव है उसने किसी का ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? वो तो सबका पिता है, ऊंचे तो ऊंचा है, अलमाइटी अथॉरिटी है, तो वो किसका ध्यान लगा होगा? उसने किसी का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। तो वो परम पिता परमात्मा है, उसने किसी का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। तो ये दोनों का अंतर परमात्मा ने क्लियर क्लियर समझाया है। और तो ये ध्यान समाधि में बैठा और शिवालय कवाएंगे, मंदिर में जावाएंगे तो भी क्या कवाएंगे? शिवालय में जाऊंगी। शंकरालय के कोई कवा है? कोई नहीं कवेगा। और शिव पुराण पढ़ेंगे, शंकर पुराण कोई नहीं कवे। तो कितना अंतर है? यो अंतर हमने कदे भी नहीं समझा जब तक परमात्मा धरती पर नहीं आवा, इतना इस बुद्धि ने कोई नहीं खोला। और शिव की पिंडी के ऊपर आग धतूरा ये चढ़ावांगे और बरती रवाएंगे तो भी क्या कवाएंगे? शिव जी की बरती हूँ। शंकर की बरती के कोई कवा है? कोई नहीं कवा। तो और आग धतूरा क्यों चढ़ाया? हमने कड़वापन बाहर तक देख लिया, क्यों बाहर तक कड़वापन ठा लिया, लेकिन हमारे भीतर का कड़वापन था वो हमने छोड़ा नहीं। वह क्या चढ़ाने हैं? परमात्मा ने क्या बताया? 5 विकार हैं ये, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन छोड़ेंगे, इनके व्रत करेंगे तो हमने फायदा होगा। ये बात धतूरा पर चढ़ाया है, उसने चढ़ा दिया तो क्या तो शिव जी का फायदा होगा और क्या हमारा फायदा होगा? हमने फायदा की बात के मैं सोचिए नहीं। भीतर तो हम क्रोध भी चढ़ा देंगे, एक चीज भी चढ़ा देंगे तो भी घर क्या ना भी फायदा होगा और हमने खुद भी फायदा होगा। तो देखो कितना झगड़ा खत्म हो जाएगा, घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा, हमारे घर में शांति आवेगी। बाहर ताक मत 2-3 पत्ते तोड़ जाए और वो चढ़ा दिए तो क्या घर में शांति आई और क्या हमने शांति मिली? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह भगवान हमने किए करण खातर आया है, परिवर्तन करण खातर आया और हमने असली बात समझाने खातर आया है। जो ऊंचा से ऊंचा परम पिता परमात्मा है उसने आकर अंतर समझाए, जब तक वो धरती पर नहीं आवे इतना ये कोई भी अंतर कोई भी समझा ही नहीं सकता। ना कोई ग्रंथ समझा सकते, ना किसी गुरुआ ने समझाया। जब समझावे तो आप तो यह गिरावट क्यों आवे धरती के ऊपर? तो परमात्मा ने बताया कि इन दोनों में महान अंतर है। तो परमात्मा ने बताया कि देखो कावड़ जावेंगे वह किस पर चढ़ावेंगे? शिव जी पर चढ़ावेंगे। शंकर पर क्या कोई चढ़ावेगा? कोई नहीं चढ़ावे। नहीं तो भक्ता की इतनी लंबी लाइन लागे है, नहीं तो 2 लाइन नहीं लगा जा। कोई शिव जी पर चढ़ा दे, कोई शंकर पर चढ़ा दे, ना शंकर पर कोई नहीं चढ़ावे, सारे शिव जी पर चढ़ावेंगे। बेल पत्तर फूल जो भी हैं, आंख धतूरा सारे शिव जी के ऊपर चढ़ावेंगे।
और ये भांग धतूरा जो शिव जी का जो बिना बात का इंजाम लगा दिया ना, क्यों शिव जी भांग धतूरा पिया करता, भगवान नु कह मैं को नहीं पिया करता। ये मानसा ने पीने तो थे आप इंजाम ला दिए भगवान का, है ना, भगवान का इंजाम ला कर और आप लागे तो क्या बन गए, वह पापात्मा बन गए, पाप कर्म, क्योंकि खुद खुद पाप कर्म करें इंजाम लाओ भगवान का। आज मानस सबका इंजाम लाने किसी को नहीं छोड़ दे, कृष्ण ने एक तरफ अपना दुनिया भगवान भी मानना और उसका इंजाम भी लाओ। वो तो मटकी फोड़ा करदा, मक्खन चुराया करदा, गोपिका के कपड़े चुराया करदा, इसी से काम किया उसने करे उसने। लेकिन आज इंसान के लगे कण अपनी गलती ना देख कर दूसरा का नहीं गणी ना घर से, अब उसके ला जो आरोप दो अपने हम तो लखोएंगे और दूसरा के बताओगे। तो परमात्मा ने बताया कतई सा लग गया बकवास, तो भगवान ने आकर ये बतानी पड़ी, क्योंकि ऊपर तो तब तक तो वो देखी गया और नीचे आ जाएगा जब क्यों कर देखी जाएगा, जब तो वो बोल के बतावेगा ना, तो ये तई तो वो देखी गया और वो एक के बराबर धरती पर एक के बराबर सारे राज खोल कर बता दे है। परमात्मा ने कहा कि मेरा से में लगा वर्षा, और ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं ये मेरी रचना ही तब वर्षा को नहीं मिला। विश्व की बात चाहे शिव परमात्मा तक मिलेगी, और जितने हम परमात्मा शिव ने याद कराएंगे ना तो हमारे विक्रम बेसम होंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई कारण नहीं अपने पर। कितने अपी व्रत कर लिया, कितने जागरण कर लिया, कितने कथा कर लिया, कितने कीर्तन कर लिया, ये बात दुनिया मेरे जागरण भी करेंगे, है ना, रात्रि किसी ने सोन भी ना देवा, इतना जागरण करेंगे। लेकिन जागरण क्यों करता हमने, अपनी अज्ञान नींदा जागना था और लागे वो जागरण करन। तो इस बुद्धि ने कौन समझावे, जब तक भगवान धरती पर नहीं आवे तो इस सूचना को जो है ना कोई नहीं सुलझा सकता। तो भगवान ने आकर बहुत सारी ग्रंथियां सुलझाई हैं, और वो सुलझा कर हमने ये बना दे है, हम कति के हो गए थे, पशु हो गए थे, और पशुओं तरह हमने मानस बनाकर और देवता बनाना इसे इंसान का काम नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा का काम है, वो कर सका है, कोई भी इंसान कर नहीं सकता, किसी भी इंसान की ताकत नहीं। तो वो एक सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी है, वो आया है जिसका अपने हाथ पैर मुंह के मनी, जिन हम हाथ पैर न भगवान बने बैठे थे, वह भगवान नहीं है। परमात्मा ना का बताइए बात, नहीं तो हम दे ज्ञान देखी गए तई ये परमात्मा नु का तारा यो दे है, यो भी तारा अपना को न, यो भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो ये जो आत्मा है जो कदे भी विनाश नहीं हुआ इसका, इस परम पिता परमात्मा इस आत्मा का उद्धार करने खातर आया है। हमने व्रत कर लिया तो शरीर खातर तो शुद्धि कर दिया एक दिन खातर तो, लेकिन इस आत्मा की क्या शुद्धि होगी, आत्मा की क्यों कर शुद्धि होगी। और व्रत करना था किसी का बाप क्यों कर, माँ बाप का माँ भगवान ना, तो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वो क्यों कर राज्य हो जाएगा, क्यों करे नहीं हो सकता। और भगवान ने शिव स्वयं बोले स्वयं धरती के ऊपर आवे, और शिव की मूर्ति स्थापन करेंगे तो ऊपर चोटी बात लावेंगे उसने, और शंकर की मूर्ति लानी होगी तो गेट माता को नहीं लावा उसने गेट माता लावेंगे। तो परमात्मा ने बताया है कि शिव ऊपर तक आवा है, यानी अवतार ले है, इसलिए उसकी यादगार बनाई है कि वो अवतरित हुआ है, वो जन्म नहीं लेता किसी तभी। तो शंकर की और शिव में परमात्मा ने बेहद का अंतर बताया। ओम शांति। ज्ञान सुनाने की तो हमेशा तैयार रहती हैं, घर गृहस्थी वाली हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई सन्यासी हो, यहाँ पे सब परिवार वाले हैं, लेकिन अपना काम जचा के अपना अविनाशी भाग्य बनाने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों भगवान ने बताया कि तुम्हें अलग से टाइम नहीं मिलेगा, कभी भी अलग से टाइम नहीं मिलना। कभी आप सोचो भी बूढ़े हो जाओगे फिर बालक संभाल लेंगे फिर हमने भगवान का चालना है, इसकी गारंटी नहीं है तक बूढ़े हो गए। क्यों आजकल का आप देखो रोज अकाले मृत्यु खूब होती, कोई बीमारी से कोई किसी कारण से। तो अपना समय निकाल के ही हम भगवान से वो भाग्य ले सकते हैं जो हर एक आत्मा का हक है। लेकिन हम करते क्या है, जो दुनियादारी के हिसाब से जो 2-4 अपने घर में परिवार में है ना, उनके इर्द गिर्द ही हम 60 साल 70 साल अपने पूरे कर लेते हैं। और एक दिन जाना तो होगा कि नहीं। या किसी को ये लगता हो ना मैं तो बैठी ही रहूंगी, ऐसा है कोई, बैठे रहोगे, नहीं होगा ना ऐसा। क्यों सबका यही हो रहा है, और काम चाहे आपके रुक जाए पर यो जरूर होगा। कौन सा, एक आपका फोटो टंगेगा, एक माला लग गई, ये होगा कि नहीं। और उसके बाद आत्मा के जन्म और भी होने हैं, क्योंकि ये तो शरीर की अंतिम यात्रा होगी, आत्मा की अंतिम यात्रा नहीं है।
शरीर की है। तो अगले जो जन्म होंगे फिर उनके लिए जो चेकिंग होगी ना, जाते ही भगवान जाते ही पूछेगा कि बच्ची दिखा अपना खाता। तो बच्ची क्या दिखाएगी? यहाँ घर भरती रही, संदूक भरती रही, भैंस पालती रही, ये तो उसका बट गया, जाते ही बटेगा। वहां जो चीज की जरूरत पड़ेगी कि आपका जन्म कितना अच्छा हो, किस परिवार में हो, आपके रिलेशन कैसे हो, शरीर कैसा हो, इस चीज के लिए हमने अब तक कुछ किया ही नहीं। और इसमें गोटे तुड़ा लिए जो विनाशी था, है ना। तो ये गलती नहीं करना। ये भगवान कहता है इससे, इस नींद से जाग जाओ। असली जागरण ये है। हम वो नींद खराब करके ढोल बजाने में लागे रहे, नाचन में, वो जागरण नहीं है। वो तो दुनिया जगाने का, किसी ने डिस्टर्ब करने का सौदा तो है कि कोई बीमार हो बेचारा, वो पड़ा पड़ा गाली देंदा हो के हो रहा है जागरण, मेरे सिर में दर्द है। ये रोज करा हम, घड़ी भी रोक दिया, हाँ एक वो लगा के पंडाल लगा के, और कोई बीमार है, किसी का दिक्कत है, हमने कोई परवाह नहीं होती। भगवान खुश करना है। ये भगवान इस तरह खुश होता नहीं। क्यों आप किसी ने दुख दोगे, किसी की बददुआ लोगे, गली ने फोड़ोगे या रास्ता रोक के बैठोगे, तो भगवान सिस्टम सुधारने के लिए भगवान ज्ञान देता है, बिगाड़ने का नहीं देता। तो हम ऐसी नासमझी अनेक जगह करते आए हैं। अब जागना है। ये जागना कैसा है कि ऐसा एक भी काम मैं आत्मा नहीं करूं जिसका फल मुझे यहां भी भुगतना पड़े, और यहां अगर बच गया अटपट लगा के तो वो फल बाद में आपका साथ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होती है ये चीजें। तो ऐसी गलती नहीं करना। कई सोचते हैं भाई माटी में माटी मिली, हवा में हवा मिली, और आत्मा किसने देखी। ऐसी सोच वाले भी हैं, पर ऐसी सोच गलत है। वो भगवान ने बताया कि तुम सब आत्मा हो और तुमने जन्म एक नहीं कई कई लेने हैं, और ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे भविष्य के जन्म कैसे होंगे, है ना। तो अब आगे हम सुनेंगे शिवरात्रि के बारे में, और शिव भगवान असल में है क्या। क्योंकि हम पूजा तो करते हैं, अपनी इच्छा भी रखते हैं, कई बार पूरी भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि भगवान इच्छा पूरी नहीं करता, पर भगवान एक बार वो भी चीज करता है जो सारी दुनिया के भले की हो। एक तो है एक एक की इच्छा पूरी करे जा, भाई मन पोता चाहिए, मन बहू चाहिए, मेरी बहू बोलती को नहीं, मेरे तो बोलने लायक जा। ये छुटपुट सी तो हर एक आदमी की आजकल है। पर एक बार भगवान इस धरती पर आके सारी दुनिया का नक्शा बदलता है, इस नरक को स्वर्ग बना देता है। इतना ऊंचा काम भी एक बार आके करता है। तो वो काम कौन सा है और वो कैसे कर रहा है, इसको जानने के लिए आज आप सबको यहाँ बुलाया है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कदे न्यू नहीं कि इससे मैं छुटपुट में जिंदगी चली जा, है ना। तो ये जगाने का ये प्रयास है हमारा कि भगवान का परिचय आपको देके और असली बात पहले से बता दें। तो अभी एकता बहन से सुनेंगे। ओम शांति। जैसे देखो अभी प्रेम माता ने बोला, राजकुमार भाई जी आपको बता रहे हैं, तो भगवान ने कहा है ना, और हम सब भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमने यूं नहीं पता है कि भगवान है कौन, तो फिर कुछ फायदा है। आप कोई काम कर रहे हो और आपने यूं ही नहीं पता कि भाई इस काम का क्या अंजाम है, कैसे करना है, तो कोई फायदा है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरीके तय भगवान ने हम सब तय के बताया है, ये आपने सुना, क्या करना है यो भी सुना। लेकिन जब तक हमने यूं ही नहीं पता कि भगवान है कौन, तो हम भगवान ने खुश करें या हमने जो चाहिए वो पूरा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा रोता रहे है तो आप उससे पूछोगे ना, हाँ भाई तन क्या चाहिए, वो आप तो नहीं बताओ तो आपने पता चलेगा। आप कुछ भी उसका ला के दे दो, कुछ भी ला के दे दो, तो उसने जो चाहिए वो मेन है। तो उसी तरीके तय ये हम जो मनुष्य हैं अलग अलग धर्म के, देखोगे आप तो भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थ में उन्हें यूं मालूम नहीं कि भगवान है कौन। ऐसे है ना। अगर आप देखोगे हमने के कही कि भगवान ने हम खुश करांगे, और देखो सिर्फ एक अर्थ है खुश करने का भी,
क्योंकि हमने खुशी चाहिए और हमने शांति चाहिए। सिर्फ इसीलिए हम भगवान ने खुश करा। हाँ, व्रत रखांगे और जो जागरण है वो सब करांगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान तो सोचोगे तो भगवान है कौन। ये मंदिर में जाओगे, आज आपने देखा होगा, देखो मंदिर में लाइन लाग रही है, तो पूजन किसने गए हैं? पूजा करने गए हैं ना सब, लेकिन भगवान तो सारे हैं वहां पर, उनके अकॉर्डिंग तो सारे भगवान हैं। आज इस भगवान का दिन, आज इस भगवान का दिन, अगर आप देखोगे तो देखो पूरे साल में त्योहार आओ हैं, ईद लक्ष्मी की पूजा, ईद राम जन्म, ईद जन्माष्टमी, तो सबके जन्म 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 बताए, त्योहार मनाए। लेकिन जिसने भगवान का पता चल गया उसका तो हर एक दिन कैसा रहेगा? त्योहार जैसा रहेगा, खुशी रहेगी हमेशा। इब राम जन्म बता दिया है ना, जनवरी में क्या है? राम जन्म बता दिया, राम लला, जन्माष्टमी, नवरात्रि, इतने सब हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो कि जिसने जन्म ले लिया, जिसने जन्म ले लिया, तो इसका अर्थ क्या है? वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि हम हमारे माँ बाप के बच्चे हैं ना, तो हमारे माँ बाप तो बड़े हम नहीं हैं। उसी तरीके से जिसने जन्म ले लिया तो उसके ऊपर कौन हो गए? उसके माँ बाप हो गए भाई, है ना, वो तो खुद बड़ा नहीं है। आगे देखोगे तो उसके माँ बाप ने उसकी पालना की, जो उसने चाहिए था वो मिला, उसने गृहस्थ जीवन व्यतीत कराया और फिर अंत में उसकी मृत्यु होगी। ये सब अगर इसमें आप पूरे तरफ देखोगे, हनुमान अंजनी पुत्र बताया गया, उसका भी जन्म होया, राम उसका भी जन्म होया और उसके भी माता पिता ने उसकी पालना करी। इसी तरीके से आप कृष्ण देखोगे तो उसके तो डबल माँ बाप हैं, तो वो तो ऊंचा नहीं होया ना। तो भगवान कौन है? जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा, मतलब उसके ऊपर और कोई भी नहीं। ठीक है, हम हैं, हमारे बाप हैं, दादा परदादा सरदादा, कितने आप लाइन लगा दो, लेकिन ऐसा क्या है जिसने सिर्फ एक मान है और उससे ऊपर और कोई भी नहीं? यूं कहते ना भगवान का हेड, तो भगवान तो है एक। ये मंदिर में इतने सारे जो वो भगवान की मूर्ति रखी है, बताया नहीं ये सब भगवान है, तो सही अर्थ में तो भगवान तो उनमें तो सिर्फ एक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनके क्या है? हाथ पैर हैं, उन अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं और गहने पहन रखे हैं, उनकी भी पूजा करेंगे। लेकिन अभी राजकुमार भाई जी ने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि देखो एक बीच में पिंडी रखी है, कोई वस्त्र पहने हैं? बिल्कुल नहीं। कोई आभूषण? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो रियल में भगवान है वो तो क्या है? जिसका तो शरीर ही नहीं। भाई हमारा भी शरीर है और वो जितनी मूर्ति है उनका भी शरीर है, वो तो नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन उनके कर्म कैसे हैं? देवता जैसे हैं, तो भगवान नहीं है, वो तो देवता है। ये अगर हम यूं कहते हैं जिसने पुण्य करे पुण्य आत्मा, देवता जैसे कर्म करे देवात्मा, महान कर्म जिसने करे वो महात्मा हो गया, जिसने ज्यादा धर्म कर्म करे वो धर्मात्मा। लेकिन आपने कभी यूं सुना है परमात्मा? परमात्मा जैसा आदमी था भाई? बिल्कुल भी नहीं ना। क्योंकि परम आत्मा सुपीरियर सबसे ऊंचा वो तो सिर्फ एक ही है, जो हर एक अगर कहा तो मनुष्य है जो सर्वधर्म मान्य है। और वो क्या है? एक ज्योति, एक प्रकाश, जो जन्म मरण से एकदम अलग है। हम अलग अलग जन्म लेंगे, हर जन्म में हमारा नाम अलग रहेगा, लेकिन परमात्मा कौन है? उसका तो जन्म होता ही नहीं। माता जी ने बताया ना अभी, वो तो खुद धरती पे आवे है, जिसका नाम है क्या? स्वयंभू। स्वयंभू, जिसने हम के कहा सदाशिव। हमारे नाम बदलते चले जाए हैं, लेकिन वो क्या है? एकदम जन्म मरण तक न्यारा, ना जिसके माँ बाप है, ना जिसके भाई बहन है, ना जिसका कोई गुरु है, वो क्या है? भगवान है। ये जिसका शरीर हो गया तो हम उसने भगवान कैसे कह देवा? भाई उसने भी वो कर्म करे जो हम कर रहे हैं, यही है ना। लेकिन सुख दुख के चक्र में हमारे यहाँ, परमात्मा तो सुख दुख के चक्कर में नहीं आता। ही भगवान ने प्रॉब्लम होगी तो वो हमारी प्रॉब्लम कैसे दूर करेगा? राम भी रोया, कृष्ण भी रोया, उनने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनने टाइम नहीं तो हमारे दुख कितना दूर कर लेगा। लेकिन भगवान जो है सिर्फ कौन है? शिव, परम पिता परमात्मा, जो बताया ना हेड। तो जितनी भी आत्मा है ना उनका हेड कौन है? शिव, परम पिता परमात्मा, जिसने हम कहा, और वही क्या है? भगवान है। लेकिन हमने क्या कर दिया? भगवान की तलाश में पता ना कहाँ कहाँ तीर्थ पे मंदिर पे जाए हैं। लेकिन इन सब बातें ने अगर हम हटा दें तो सिर्फ एक बात है, जब अगर पता चल गया है हमने
कि भगवान है कौन, फिर तो धक्के खाना एकदम बेकार है ना। तो यो सब ईव नहीं चलेगा। तो दादाजी की एक लाइन जो है गीत की वो मैं गाऊंगी, वो आप देखो, क्योंकि इसने यही बताया है कि देखो यूं पता होने के बाद भी कि भगवान क्या है, शरीर ते न्यारा है, एकदम देह ते न्यारा है, जिसने क्या है, हम बच्चा तो बात करने के लिए यहाँ भी आधार चाहिए, और फिर उसका पता होने के बाद भी हम अलग अलग जगह भटका हाथों तो व्यर्थ है ना। तो एक लाइन उस गीत की है, तू क्यों फिरता है आवारा, शक्ति संपन्न शिव बाप मिला, तू क्यों फिरता है आवारा, शक्ति संपन्न शिव बाप मिला, क्यों बन बैठा तू बेचारा, शक्ति संपन्न शिव बाप मिला। ओम शांति। तो साधारण शब्दों में आपकी भाषा में भगवान के बारे में आपको बताया है ना, समझ आया? नई माताओं को कैसा लगा? अभी बहुत खुलासे होने हैं, आप धैर्य से सुनते रहो। कान बड़े हैं कि छोटे हो गए, है ना? देखो नाखून भी बड़े करें आजकल, बाजार मत ले आओ, आप कान बड़े करो, नाखून न छोड़ो। काना की जरूरत है, क्यों? भगवान बोल रहे हैं और वह बात जब वो लेकर जाया तो भगवान का अनादर नहीं है। यूं तो उसकी मूर्ति ने मांझे जावा, और वो बोल रहे जब उस बात ने सुना नहीं और किसी की सुनने लायक जावा, तो ये ठीक नहीं है ना। भगवान से लेना है तो वो जो कहता है वो सारी की सारी हमारे भीतर उतर जानी चाहिए। तो देखो एक गजब की बात है, शिवरात्रि को शिव जयंती भी बोला गया, जयंती, पर ज्यादातर रात्रि ये बोला जाए। क्यों जयंती कहते हैं? गांधी जयंती, नेहरू जयंती, कोई और जयंती, फिर न्यू हो जाए जन्म होया, और जन्म हमेशा ला लिया हाँ जिसा और का हो है, जिस तरह बालक का जन्म हो, रात न जन्म हो तो भी कोई जन्म रात तो नहीं मनाता होगा, जन्मदिन मनावा ना, तो रात न पैदा होया बालक, फिर आप जन्म रात क्यों नहीं मनाते? जन्म रात कोई मनावा है? आपका बालक होया होगा रात न किसी के, तो फिर उसका जन्मदिन मनाओ हो, रात क्यों नहीं मनाते? बताओ। शिव जी की एकल की रात क्यों मनाई जा? इसका मतलब रात का यो मतलब नहीं था जो अंधेरा हो गया बस हो जावा, हाँ कि मैं और बात थी, और वह बात का किसी ने कोई खुलासा कराया नहीं, बस वही बात है। फिर रिवाज एक पकड़ लिया और वही जल चढ़ाए, अगले दिन जिंदगी फिर उसे की उसी, वो एक कलेश, वो एक टेंशन, वो एक सारी चीज, जल भी चढ़ा के आए थे। इसका मतलब हमने जो चीज पकड़ रखी है उनमें कहीं ना कहीं रोल है, उनके समझ नहीं पा रहे उस बात न, और इसलिए जिंदगी में सुख नहीं आ पा रहा। तो परमात्मा ने बताया कि ये जयंती भी है रात्रि भी है। ये जयंती कहाँ? तो वही जिसका शरीर नहीं, क्यों शिव जी का तो शरीर तो दिखाया नहीं ना, मंदिर में आप गए होगे सारे, शिव जी का तो एक पिंडी धरी है, उसका ऊपर एक बिंदी लागे, ये उसकी शिव जयंती जब बोला तो इसका मतलब जन्म होया, जयंती मतलब तो जन्म हो है, और जिसका शरीर है नहीं तो उसका जन्म क्यों करोया? बड़ी अटपटी बात है। दुनिया में कितने भी महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, पापात्मा निरे हैं, करीब 800 करोड़ हैं जब गिनती करा तो इतने की सबकी जयंती है, वह है शरीर वाली। एक शरीर में आए उसने कहेंगे जन्मदिन, शरीर छोड़ दिया तो कहेंगे मृत्यु। शिव जी का वो जयंती तो बता दी, शिव जयंती, पर मृत्यु तो कौन दिखाई ने? इसका मतलब उसका जन्म मारे जैसा नहीं है, और आत्माएं जैसा नहीं है, न राम जैसा है, न कृष्ण जैसा है, देवताएं जैसा नहीं है, न आज के मानसा जैसा है। उसका जन्म तो है, यानी आवत तो है इस धरती पर हमारे बीच में। क्यों नहीं आता तो उसकी मूर्ति का आगे क्यों बैठे हैं? ये मान लो गांधी नहीं आया तो गांधी की मूर्ति का क्या मतलब? फिर क्यों उस पर माला चढ़ावांगे? इसका मतलब शिव जी की मूर्ति है, पिंडी है, उसकी शिवरात्रि है, तो जरूर कदे न कदे तो वो आया तो था, पर आके उसने के कराया था, वो के रात थी
है ना, किस काम खातिर आया था, यह चीज एकदम सूत उलझा रखा है। क्योंकि किसी ने नहीं बेरा तो फिर अपना अपना हिसाब तो उन कथा लिख दी। और आम आदमी गृहस्थी आदमी ने कड़े फुर्सत थी, है ना, क्यों बेरा पाड़ा भाई रात कौन सी ठीक, जयंती ठीक, शिव जी का आगे बलद क्यों बैठा रखा है, वो मंदिर में बलद बांध हो आप, देखो क्लेश हो जाएगा लड़के, है ना, भैया के करा तने। लेकिन शिव जी का आगे बैठा रखा उसने कोई नहीं बुझा, उसके ऊपर माता जल चढ़ाया होंगी कि कदे वो रूस जा, है ना। तो कोई भी भक्ति में बुद्धि नहीं चलन पाती, जिसने चलाने की कोशिश करी पंडित जी बंद कर देगा, भाई तू ओम शांति में जानता होगा, है ना, यह कहेगा हो और किसी का नाम को लेके फलाना गुरु तो गया होगा, जो गुरु ने भी ना बेरा इन बातों का, उसने भी नहीं बेरा, ना कोई शास्त्र में बता रहा कि ना किसी गुरु गोसाई ने बेरा। ये सारी चीज तो भगवान आके जब खुलासा करे है ना, तो पता चला है भाई शिव जी का आगे यो बलद बैठाने का क्या मतलब है। और आपने ध्यान से देखा हो भाई बलद है कि खागड़ है, वो देखा माता नहीं माता ने देखा हो कि बैठा है कि क्यों में बैठा रहो, हमने तो धोख मारनी है हमारा छोरा ब्याह है पोता हो जाए, खागड़ हो जोटा हो बलद हो, हमारा क्या आंट से इसे भगत भी रह रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं। भाई थोड़ा पानी ले गया उसमें दूध थोड़ा घेर लिया और शिव जी पर चढ़ाए, थोड़ा सा उस बलद पर गिराए, एक आधा और बैठा है मूर्ति है उसके ऊपर भी खंडाए, पंडित जी आप समझे जाएगा अगले दिन तक हमारा हो गया शिवरात्रि। इतना सा मतलब नहीं है शिवरात्रि का। शिव भगवान का आना इस दुनिया में छोटी बात थोड़ी है। तो एक संजय भाई तो हम सुनांगे कि भाई असली बात क्या थी, क्योंकि इस पर बड़ा सूत उलझ रहा है, किसे नहीं मेरा। आज आपने पता चल जाएगा कान किसे रखने हैं, बड़े बड़े गणेश बने रही हो। ओम शांति। भगवान शिव हमारे भारतीय धार्मिक परंपरा में एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा अदृश्य है। एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिस पर सब समस्याओं का समाधान है। एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसके आगे चाहे वो देवी देवता है, कोई भी है, असुर है, साधारण मनुष्य है, किसी भी प्रकार की कैटेगरी के चाहे राक्षस दिखाए हैं, सभी उसकी आराधना करते हैं। जिसकी जैसी आस्था उसके साथ जुड़ जाती है वो उसको छोड़ के बाकी और की आराधना कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा केंद्र में हमारी भक्ति परंपरा में भगवान शिव के रूप में ही दिखाए। आप किसी भी शास्त्र में देख लीजिए, अलग अलग प्रकार के देवताओं के पास अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन जब देवताओं के पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर महादेव के पास जाते हैं। भक्ति मार्ग में देखिए परंपरा को कितनी अच्छी तरह से पालन किया है। देवता भी सीधे भगवान के पास नहीं जाते, और किसी को कोई भी सिद्धि चाहिए, चाहे वो नर है, चाहे वो पिशाच है, चाहे वो राक्षस है, चाहे वो साधारण आदमी, जहां सबकी अलग अलग देवी देवताओं की भी भक्ति करने के बाद भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो सभी देवता भी उनको यही कहते हैं कि आप महादेव की भक्ति कीजिए। इसका अर्थ क्या है? चाहे वो राम की सीता गुम हुई तो भी उसने अंत में, जिसका यादगार रामेश्वरम दिखाते हो, तो भी अंत में उसने
शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की। और इसी प्रकार से आपने अगर भक्ति मार्ग को भी ढंग से समझा है, सुना है या भक्ति आपने की है, तो भी आपको पता होगा कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसा है जिसको भोला भंडारी कहा जाता है। अभी अभी गीत में आपने सुना, भोला भी है लेकिन भंडारी भी है। मतलब सिर्फ भोला है तो किस काम का है? भोले तो बहुत सारे होते हैं जिनको अपना भी नहीं पता, क्या काम करना है ये भी नहीं पता, खाना खा लिया और घूम लिए, फिर लिए, सो गए, फिर उठ के अगले दिन यही चिंता कर ली। उसको भी लोग क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा भोला है। लेकिन इससे सिर्फ इस प्रकार के भोले होने से तो कोई फायदा नहीं। भोला भी है लेकिन भंडारी भी है। सब अकूट खजाने हैं उसके पास, सब सिद्धियां हैं उसके पास, चाहे तांत्रिक हैं, चाहे किसी भी प्रकार के जो भी तंत्र मंत्र करने वाले, दूसरे प्रकार की सिद्धियां चाहने वाले जो भी साधक हैं, सभी की साधना का आधार, सभी की साधना का अंतिम बिंदु जो है वो भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना है। कितना बड़ा उसके पास खजाना है, कितनी बड़ी उसके पास जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी उसके पास सबकी इच्छाएं पूर्ण करने की एकमात्र ऐसी शक्ति है। और उसका कोई जन्म नहीं दिखाते हैं। आपने सुना होगा भी इससे पहले, तो सभी के लिए ये बहुत जिज्ञासा की बात है कि हर देश में आप देखिए किसी न किसी प्रकार से उसमें सुना होगा कि धर्मों के भी सबके पिता वही है। आप आगे आएंगे जो नए हैं तो सुनेंगे किस प्रकार से सब धर्मों का भी आधार वही है। जो अलग अलग धर्मों के धर्म पिताएं हैं वो भी उसी की तरफ इशारा करते हैं। दूसरी तरफ इतने साधारण, इतने सरल हैं कि आप क्या करते हैं, आज के दिन का जैसे हम बात करें तो क्या करते हैं, शिवरात्रि में क्या करते हैं, माताएं, कन्याएं जो भी हैं, जिसकी भी कोई इच्छा है वो क्या करते हैं, शिवरात्रि में व्रत करते हैं। व्रत करके क्या करते हैं, किसी के लिए भी व्रत करते हैं तो क्या करते हैं, त्याग, तपस्या और सेवा करते हैं। व्रत मीन्स क्या होता है, व्रत उपवास, किसी भी चीज का त्याग करके इस संकल्प की साधना करनी है, वो हमने व्रत ले लिया है ना। तो भगवान शिव का व्रत करते हैं और उसमें चढ़ाते क्या है, आपने देखा होगा ना, क्या क्या चढ़ाते हैं, बहुत कीमती चीज कोई भी चढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा कीमती चीज उसमें क्या होती है, दूध, और उसमें भी पानी कितने परसेंट होता है, 90% पानी। और दूसरी चीजें क्या चढ़ाते हैं, बेर सबसे ज्यादा चढ़ाते हैं। और क्या चढ़ाते हैं, फूलों में कौन सा फूल, जबकि दुनिया भर के फूल हैं, अक का फूल और धतूरा चढ़ाते हैं। क्यों? और बाकी फूल किसके ऊपर चढ़ाएंगे, वो सब इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। लेकिन भक्ति में भी देखिए परंपरा कैसी है, उसके ऊपर चढ़ाते क्या है, सबसे गंदे कड़वे जो फूल है वो चढ़ाते हैं, जिसको कोई खा नहीं सकता, जिसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता दुनिया में, लेकिन उसके ऊपर वो चढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी भेंट में क्या चढ़ाते हैं, बेर और क्या चढ़ाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पानी मिला हुआ दूध चढ़ाते हैं। कोई भी सोचे कि इस तरह की चीजें देने से कौन खुश होगा। आप किसी रिश्तेदार को दे के देख लीजिए, आपके यहाँ कोई लड़की आती है अपने ससुराल से, उसको दे दीजिए ये चीजें, खुश होकर आपको कितने आशीर्वाद देगी। कोई भी आपके पास मेहमान आता है, उसको ये चीज अक धतूरा ये मिला के, पानी और दूध मिला के, उसको फटाफट, चीनी भी नहीं मिलाते हैं, है ना, उसको आप दे दीजिए, कितना मजा आएगा उसको। और भगवान जो भोला भंडारी है, जो सब इच्छाएं पूरी करने वाला है, उसके ऊपर हम ये सब चीजें चढ़ाते आए, क्योंकि हमारे पिछले भी चढ़ाते आए, हमने भी चढ़ा दिए। क्यों चढ़ाते हैं, किसी को जरूरत नहीं पड़ी जानने की। और इन सब चीजों का रहस्य
किसी भी शास्त्र में, किसी भी कथा में नहीं है। ये सारी चीजें आगे कौन बताता है? भगवान ही बताता है अपने बारे में। और इसके साथ साथ ये सब जो चीजें चढ़ाते हैं, इनका अर्थ क्या है और क्या चढ़ाना है, उसके बारे में भी वही बताता है। तो सबसे पहली चीज क्या लेते हैं हम? पहली चीज तो कि शिवरात्रि 2 क्यों होती है? आपने देखा होगा ना, कोई भी त्योहार 2 बार नहीं आता। होली 2 बार आती है, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आता है, कोई नहीं आता। लेकिन शिवरात्रि 2 बार आती है। ये भी अपने आप में बहुत वंडरफुल बात है। पहली शिवरात्रि कब आती है? कब आती है? सावन में आती है। सावन से पहले समय कैसा होता है? सावन से पहले समय कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है, बहुत मजेदार होता है ना? या गर्मी होती है? बहुत अच्छी गर्मी होती है, लू भी चल लेती है, आंधी भी चल लेती है, सब प्रकार का सूखापन आप देख लीजिए। अभी जैसे ही दूसरी शिवरात्रि जाएगी, उसके बाद होली आएगी, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे ऐसा क्यों है। उसके बाद पहली शिवरात्रि से पहले दूसरी शिवरात्रि जाने के बाद, होली के बाद क्या होगा? सब तरह की फसलें सब कट जाएंगी, खत्म हो गया, काम धंधा भी खत्म हो गया ना, कोई काम नहीं है। थोड़े से दिन तो कोई भी काम नहीं है। हमारा देश क्योंकि कैसा है? खेतीबाड़ी प्रधान देश है, और खेतीबाड़ी के आधार से ही बाकी दूसरे उद्योग धंधे जो हैं वो काम करते हैं, और सारे उद्योग धंधे काम करते हैं तो फिर हमारे दूसरे और जो सर्विसेज हैं वो काम करती हैं। सर्विसेज कैसे हैं? जैसे ये फोन वाला है, ये माइक वाला है, ये लाइट वाला है, ये सब क्या करेंगे? अगर खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो आपके पास फोन बहुत अच्छा है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है, क्या करेंगे आप? रोटी का इंतजाम करेंगे या फोन पे बात ही करेंगे? रोटी खाएंगे ना पहले तो इसी तरह से हमारे देश में सारे काम धंधे किसके ऊपर आधारित हैं? खेतीबाड़ी के ऊपर आधारित है, चाहे वो अलग अलग कोई भी काम धंधा हो। इसी तरह से जब होली के बाद, अभी लावणी का टाइम आओगा ना, होली के बाद सारी फसलें कट जाएंगी, सब जगह खालीपन, सब जगह सूखापन होगा। उसके बाद वो सूखापन, वो खालीपन गर्मी के साथ और ज्यादा तपेगा, उसमें आंधियां भी आएंगी, कहीं आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखो सारी चीजें कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह से जब संसार के अंदर बिल्कुल मूल्यों के बारे में, बिल्कुल आपसी स्नेह के बारे में, बिल्कुल आपसी प्यार के बारे में, आपसी भाईचारे के बारे में, और उन्हीं से आ रही समस्याओं की आंधियां चलने लग जाती हैं। सब जगह सोनापन है। आप देख लीजिए, तमाशा तो आपका कोई भी देख सकता है, लेकिन आपके घर में थोड़ी सी हरियाली आ जाए, ऐसा काम कोई नहीं करेगा। तो जब सृष्टि में धीरे धीरे ऐसा समय आ जाता है, और उसमें भी जब कहीं उम्मीद नहीं दिखाई देती है किसी भी तरह की हरियाली की, किसी भी तरह की नमी किस चीज की? एक दूसरे को देख के थोड़ी सी सीड़क, शांति की, सीड़क की, किसी भी प्रकार की कोई किरण नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, तब सब जगह हाहाकार होता है। वो समय किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो समय जुड़ा हुआ है हमारे कलयुग के आखिरी टाइम के साथ। 4 चीजें मुख्य हैं: तन, मन, धन और जन। तन हमारा कैसा है? सबका बिल्कुल 3rd क्लास। लंबा विस्तार नहीं करेंगे, इसका क्या क्या है वो बाद में बात करेंगे। मन सबका कैसा है? मन सबका भटका हुआ है, मन सबका अशांत है, मन सबका विचलित है, ध्यान सबका भंग है। धन सबका कैसा है? धन के अंदर किसी भी प्रकार की सात्विक ताकत नहीं है। दूसरी चीज, धन का कोई निश्चित
ठिकाना नहीं है हमारा कि आज है और कल रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। एक तो धन है आदमी के पास, स्थूल धन भी, आज बहुत खुश है, आज बहुत संपन्न है, कल को हो सकता है उसको रोटी खाने के लाले पड़ जाए। तो कोई धन के अंदर भी ताकत नहीं है। हो सकता है आपके पास पुराने टाइप के बहुत सारे नोट हो, जैसे धन की हालत तो भी देखी थी ना, बोरी की बोरी कितनी पता नहीं धन पानी में बहता हुआ, नोट हजार हजार के, 500 के, सब। धन के अंदर ताकत कितनी है? बिल्कुल जीरो होती जा रही है। थोड़े दिन पहले धन में कितना, 1 तोला सोना कितने रुपए का था? 40,000 रुपए का। आज कितने का है? 2.25 लाख रुपए का। धन के अंदर ताकत कैसी रही? और उसमें भी धन की अलग अलग कोटि हैं। पवित्र धन, मेहनत का धन, पाप कर्मों से कमाया हुआ धन, किसी की चाहे गर्दन भी काटनी पड़ जाए लेकिन तो भी धन, दूसरे चाहे सारे मर जाएं तो भी हमें सब कुछ मिल जाए, इस प्रकार का धन, भ्रष्टाचार का धन, है ना, बहुत प्रकार के धन की कोटि। लेकिन उसमें भी कहीं पर भी शांति नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि उसका आधार ही शांतिपूर्ण नहीं है। उसके बाद जन, आदमी कैसे हैं? आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, आप उसका भरोसा नहीं कर सकते। आप तन मन धन जन सब कुछ किसी के ऊपर भी कुर्बान कर लीजिए, वो आपका होगा कि नहीं आखिरी टाइम तक, ना उसको पता ना आपको पता। सारा समय, श्वास, संकल्प, सब शक्तियां आप व्यर्थ गंवा लेंगे, तब जाके लास्ट में पता लगेगा कि ये तो हमारा था ही नहीं। सबकी हालत कैसी है? राजा भर्तृहरि की जैसी है। हर एक आदमी का हर एक दूसरा आदमी खास है, आप नहीं। जन के ऊपर भरोसे की बात बता रहा हूं। तो ये हालत जब हमारी हो जाए, ये बाहर के लोगों की नहीं है, ये परिवार के लोगों के अंदर भी ऐसा ही हो गया है। पहले तो बाहर के लोगों का था कि किसी का भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अब घरों के अंदर ही ये बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई कि आप अपने से दूसरे का भरोसा नहीं कर सकते। कितनी दुनिया भर की खबरें रोज आती रहती है। आपके दादाजी रोज हर संडे को इसका किसी न कोई उदाहरण देके इसके ऊपर विस्तार से बताते रहते। तो किसी भी प्रकार का कोई भी सत्यता, किसी भी प्रकार की कोई सात्विकता, किसी भी प्रकार का कोई सत्य जब नहीं बचता है, जब पूरी तरह की तपत हो जाती है, तब पहली शिवरात्रि आती है। सावन में आती है ना, सावन में शिवरात्रि आती है। तो क्या होता है? इस तरह से जलती हुई आत्मा के ऊपर थोड़ी सी शांति की, थोड़ी से सुख की एक नई किरण दिखाई देती है, एक रास्ता नया दिखाई देता है, भगवान जो आके दिखाता है। इसलिए वो दिखता नहीं है किसी को, लेकिन काम सारे करता है। उसका बहुत विस्तार है, उसके लिए तो बहुत सारा समय चाहिए, लेकिन थोड़ी बात में बात करेंगे तो वो आके क्या करता है? भगवान क्या देता है? भगवान देता है ज्ञान। क्यों? सबसे पहली और बड़ी बीमारी क्या है? अज्ञान। पता ही नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहां है। हालत कैसी है हमारी? पागलों जैसी है, कुछ नहीं पता। ऐसे समय पर वो आके हमें सत्य ज्ञान सबसे पहला, जैसा अभी राजकुमार भाई ने बताया, पहली चीज क्या बताता है? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये हमारा घर है, अभी हमें चलना है और काम क्या करना है? आपके जैसे जो बच्चे मेरे हैं उनको ये संदेश देना है, और जो मेरे परिवार का, जो आपके परिवार का होगा वो आपके साथ आ जाएगा। और बाकी की अभी विस्तार करेंगे थोड़ा थोड़ा। बाकी का क्या होगा? वो सब आत्माएं जो धीरे धीरे जुड़ेंगी, तो वो किसके आधार से जुड़ेंगी? उनके जीवन में सुख आएगा, उनका अनुभव सुन के जुड़ेंगे। उनके जीवन में क्या आ जाएगा? अगला त्योहार क्या है? क्या आ जाएगा? शिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि के बाद अगला त्योहार रक्षाबंधन। वो मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बंधन क्या लगाया है वहां पे? पवित्रता का, है ना।
पवित्रता के बंधन के बिना तो फिर से हम नरक बना लेंगे उसको। इसलिए बंधन क्या लगाया? पवित्रता। फिर हमारा क्या होगा? हमारा हर एक दिन, हमारी हर एक रात क्या होगी? तीजों जैसी होगी, है ना। वैसे भी कोई किसी से पूछे तो पहले क्या कहते थे, कैसी जिंदगी चल रही है, क्या कहते थे? तीजा वर्ग कट रहे, मीन्स बहुत खुशहाल। क्यों? वो बारिश की बूंदें पड़ी, बाहर भी जो तपत है वो कम हुई। बाहर तपत मीन्स अपने जीवन की तपत। हर एक अपने जीवन के साथ उसको जोड़ के देखेगा। भाई जी आ गई, 2 मिनट में मैं बात पूरी करूंगा। उसके बाद क्या आएगा फिर? उसके बाद आएंगे हमारे पास नवरात्र। नवरात्र मीन्स त्याग, तपस्या, सेवा के दिन, अपने आप को शुद्धिकरण की तरफ ले जाने के लिए। शुद्धिकरण किसका करना है? बाहर झाड़ू लेके साफ नहीं करना है, अपने अंदर करना है। वो नवरात्र मीन्स नई रात्रियां। ये 9 रात्रें नहीं कि 9 दिन का व्रत, 8 दिन का व्रत करके फिर कढ़ाई करके खुद भी खाना है और रोज भी शाम को खूब अपने माल खींचना है और दिन में कि मेरा व्रत है, ऐसा नहीं। वो नवरात्र कौन से नवरात्र हैं? नई रात्रि। जब हमारी आत्मा के अंदर रोशनी आ गई तो उसके लिए रात और दिन का नजरिया चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? नवरात्रि के बाद दशहरा आएगा। दशहरे के बाद क्या आएगा? दीपावली आएगी। दीपावली के बाद चलते चलते फिर से दूसरी शिवरात्रि आ जाएगी, याद दिलाने के लिए कि टाइम पूरा हो रहा है। और फिर शिवरात्रि के बाद क्या आएगा? होली। होली में बाकी सब जल जाएंगे और जो बचेंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रंग लगाएंगे, खुशी मनाएंगे। उसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीजें और भी बहुत जाननी है, बाकी दादाजी बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं जिसका बहुत यादगार है। शिवरात्रि के ऊपर क्या करते हैं कि भांग भी पीते हैं ना। शिव जी को भी क्या दिखाते हैं? अपने जैसा बनाने के लिए उसको भी पिला लेते हैं। और वो गौरा और वो पता नहीं क्या क्या उनका काम धंधा है। जैसे भांग वाली उनकी कोई दुकान थी कि वो खुद भी बनाया करते, दूसरों को भी बेचा करते। इस टाइप का उसका चरित्र चित्रण कर दिया। लेकिन वो बात सही थी, वो समझ में नहीं आई लोगों को। भांग का अर्थ क्या है? पहले हम कैसे थे? भंग थे। कैसे थे? बटे हुए थे, अलग अलग चीजों में बटे हुए थे। भगवान क्या करता है? आके हमें एकाग्र कर देता है। किसके ऊपर एकाग्र होना है? अपने ऊपर, कि मैं एक आत्मा हूं। मुझ आत्मा का पिता कौन है? इसके ऊपर एकाग्र होना है। वो परमपिता शिव परमात्मा है। किसके ऊपर एकाग्र होना है? कि मुझे करना क्या है, इसके ऊपर लक्ष्य क्या है हमारा, इसके ऊपर एकाग्र होना है। और इसके बाद धीरे धीरे ये एकाग्रता जब हमारी आती जाएंगी तो सारा इधर उधर जो हमारा ध्यान भंग रहता है, चाहे वो व्यक्ति की तरफ, चाहे वो वस्तु की तरफ, चाहे वो वैभव की तरफ, चाहे वो संबंधों की तरफ, वो सारा जो हमारा ध्यान बटा हुआ होता है वो जब हट जाता है तो हम इसी कुमारी के अंदर विचरण करते रहते हैं। वो आत्मचिंतन की भांग है, वो अतीन्द्रिय सुख की भांग। उसको और बाकी चीजें नहीं दिखाई देंगी। देखते हैं ना, भांग किसी ने अगर देखा हो कोई पिए हुए तो भी उसमें क्या है? एक नशा है। तो वो नशा किसका है? वो खुद की खुमारी का नशा है, वो आत्मचिंतन का है। और उस परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद, चाहे जैसे वो गीत है ना, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहता है तो कहता है। भांग पिए हुए को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा हंस रहा है, रो रहा है, कोई कर रहा है, उसको मतलब नहीं, वो अपनी ही खुमारी में मस्त है। तो ऐसे ही आपको लगता होगा कि आप जो नए आए हैं उनको लगता होगा कि ये सब कर क्या रहे हैं। आपको बढ़िया जाते हुए कुछ खिलाएंगे भी, आपको आराम से बिठाया हुआ भी है। सबसे बड़ा धन है हमारी मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता सब बीमारियों की जड़ है। अगर मन की एकाग्रता नहीं है तो सब बीमारियों की जड़ क्या है? मन का भटकाव। और वो शांति, वो स्थिरता सदा काल के लिए कौन कर सकता है? भगवान कर सकता है। बाकी सब नशे नहीं कर सकते, अल्पकाल के लिए कर सकते हैं। अच्छा,